दोस्तों विंटर का सीज़न जो है स्टार्ट हो गया है, तो आप अपने घर में मटर मसाला का पराठा एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना, ताकि आप तक नए वीडियो कुकिंग ट्रिक और नई रेसिपी तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। तो सबसे पहले हम मटर पराठा बनाने के लिए हम मटर का मसाला बना लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई ले लिया है गैस पैनल में, उस पर अब मैं 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दे रहा हूँ। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद हम उसमें गार्लिक यानी कि लहसुन उसमें डाल देंगे और थोड़ा सा उसको भून लेते हैं। लहसुन के भून जाने के बाद हम उसमें डालेंगे प्याज। तो दोस्तों प्याज को भी हम बढ़िया मीडियम फ्लेम में इसे भून लेते हैं एकदम अच्छी तरह से। याद रहे सभी मसालों को भूनते समय हमारा गैस का फ्लेम जो है मीडियम रहना चाहिए, हाई फ्लेम हमें नहीं करना है। तो फ्रेंड ठंड के दिनों में इसका स्वाद जो है और बढ़ाने के लिए मैं इसमें धनिया का जो है हरा बीज इसमें डाल दे रहा हूँ। इससे हमारा मटर पराठे में एक अलग ही तरीके का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो फ्रेंड सभी को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। फिर हम इसके बाद इसमें डाल देंगे मटर 2 कप और इसको भी हम बढ़िया तरीके से ऑयल में भून लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा मटर जो है अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। ये मैंने जीरा मसाला लिया है 1 टेबल स्पून। उसके बाद मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दे रहा हूँ 1 टेबल स्पून। फिर उसके बाद इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला। तो फ्रेंड्स सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और बढ़िया से भून लेते हैं एक बार फिर से। तो फ्रेंड अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसके बाद मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट इसमें ऐड कर दे रहा हूँ और सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो फ्रेंड इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और सभी को मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे आखिर में हम डाल देंगे ये ग्रीन चिल्ली को मैंने आखिरी में डाला है, क्योंकि ये इसका जो है तीखापन जो बना रहे। आप चाहे तो हरा मिर्च के बदले लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सभी को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिए हैं। तो हमारा मटर का जो मसाला रेडी हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं। तो मैंने मटर पराठा बनाने के लिए गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर दे रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड मटर पराठा का हम आटा जो है गूँथ लेते हैं। ये मैंने इसमें पानी ऐड किया, फिर इसको हल्का हल्का जो है गूँथना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको आटा गूँथना नहीं आता होगा तो मैंने इस पर पहले ही वीडियो बना लिया है आटा कैसे गूँथते हैं। तो आप आई बटन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं कि आटा कैसे गूँथते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा आटा जो है गूँथ के तैयार हो गया है, देखिए बहुत ही मुलायम। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ग्राइंडर ले लिया है। जो हमने मटर का मसाला बनाया था उसको हम इसमें पीस लेंगे। तो फ्रेंड हमारा मटर मसाला का मिक्सचर जो है रेडी हो गया है एकदम अच्छी तरीके से, देखिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अब हम मटर का जो है पराठा जो है रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा आटा भी अच्छी तरह से रेडी हो गया है। चलिए अब हम जल्दी से इसका हम पराठा बना लेते हैं। तो मैं इस गूँथे हुए आटे से छोटा सा हिस्सा ले रहा हूँ, उसको मैं अपने दोनों हाथों से प्रेस करके इसे गोल शेप दे दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हम इसको बेलन से जो है थोड़ा सा गोल कर लेंगे, यानी कि इसका जो फैलाव है गोलाई का उसको फैला लेंगे, ताकि जो हमारा मटर का मसाला है इसके बीच में अच्छी तरह से भर जाए। तो दोस्तों मैंने यहाँ चकला ले लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा आटा लगा के इसको हम बेल लेंगे और इसका जो शेप है उसको हम बढ़ा लेते हैं। इसका हम शेप जो है एक पूड़ी के आकार के जितना हम इसे बेल लेते हैं। इतने में जो है हमारा मटर का मसाला जो है
अच्छी तरह से इसमें आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, ये देखिए अच्छी तरह से ये गोल हो गया है। अब इसमें हम मटर का जो है मसाला इसमें डाल के इसको हम पैक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो मटर का मसाला है उसको हम अच्छी तरह से सील कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, अब इसको हम अपने दोनों हाथों से हल्का प्रेस करके इसको गोल शेप दे देते हैं। अब हम इसके ऊपर में आटा लगा के इसको हम अब बेल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों साइड से इसमें आटा लगाया है ताकि जो हमारा पराठा है वो अच्छी तरह से बन जाए। तो दोस्तों, अगर आपको गोल रोटी बेलना नहीं आता होगा तो मैंने इस पर पूरी ट्रिक के साथ वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो आई बटन में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे पराठे को अच्छी तरह से अपने हल्के हाथों से बेलना स्टार्ट कर दिया है। पराठे को हमें ज़्यादा दबाकर बेलना नहीं है, इससे जो है हमारा मटर का मसाला जो है बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पराठे को हमें हल्के हाथों से बेलना है। तो फ्रेंड, हमारा पराठा जो है बेल गया है। देखिए फ्रेंड, ये जो मटर का मसाला है वो हल्का हल्का दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे अब तवा में सेक लेते हैं। तो मैंने तवा गरम कर लिया है गैस पैनल में। अब इसमें हम पराठे को डाल देते हैं और सेक लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, एक साइड को हम पलटा लेते हैं। देखिए फ्रेंड, एक साइड जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सेक गया है। इसी प्रकार से हम दूसरे साइड को भी पलटा लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये दोनों तरफ से सेकना जो है स्टार्ट हो गया है। अब इसको हम घी डाल के सेक लेंगे। तो फ्रेंड, मैंने एक साइड से घी जो है डाल दिया है। अब इसको मैं पलटा के सेक लेता हूँ। तो फ्रेंड, जो घी साइड का हिस्सा है वो अब सिका रहा है। तो अब हम फिर से इसको पलटा लेंगे और जो दूसरे साइड का हिस्सा है उसको भी हम सेक लेते हैं। तो फ्रेंड, दूसरे साइड के हिस्से को भी हम अच्छी तरह से सेक लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा मटर का पराठा जो है बन के तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।